लगभग 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसके अंदर खर्चे। तो इस 3.5 करोड़ रुपए के खर्चे के अंदर ज़मीन तो हमने ले ली है, पहले हेड ऑफिस के द्वारा ले ली है। तो बाकी सब लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हमने जैसे झील में बनाया है, उसके अंदर 6-6.5 करोड़ रुपए की लागत आई, 52 रुपये लेते वहाँ पर। ऐसे ही पानीपत में बनाया है, तो समाज के लोग सब जुड़ जाते हैं। हम पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं रोहतक के अंदर, और रोहतक के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हो रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है फंड्स की हमारे को। और सब कुछ हो तो आप हम किसी को आग्रह भी नहीं करते हैं, कभी अपील भी नहीं करते हैं कि हमारे को आप सहयोग दें। हम यही सोचते हैं कि जो लोग भी इस पवित्र कार्य के अंदर सहयोग करते हैं वो अपने पुण्य पार में बढ़ाते हैं, अपने दान की पार में बढ़ाते हैं, और सबको इस पुण्य क्षेत्र के अंदर काम करने का मौका मिलता है। भवन बनने के बाद लगभग कितने जो उसमें लोग रह पाएंगे, कितनों की व्यवस्था लगभग 125 से 150 के लगभग व्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ इस गौशाला में जो ये चल रहा है ये भी चलता रहेगा या इसी को शिफ्ट कर दिया जाएगा? ये नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे को उस समय 5 साल के लिए ही जगह दी थी, और अब ये चाहते हैं कि इसको जी। और जो दूसरी जैसे आपने व्यवस्थाएं बताई, कहीं हॉस्पिटल में आप लोग सुविधाएं दे रहे हैं, कहीं दूसरे स्कूल चला रहे हैं, तो क्या वैसी व्यवस्थाएं भी कुछ उस नए भवन में स्टार्ट करी जा सकती है? नए भवन में नहीं, अन्य उसका विस्तार करेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि यहाँ हम सीमित थे, और अब हमारी प्रॉपर हमारी वहाँ ब्रांच बन जाएगी निश्चित रूप से, उसके मेंबर्स बन जाएंगे, उसके अंदर सारा काम पूरा सिस्टम के अनुसार से होगा। तो ये जैसे वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग तो अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम के लिए है, लेकिन हमारे अंदर हम दूसरी बिल्डिंगें भी बना सकते हैं, हम दूसरे स्कूल चला सकते हैं। जब रोहतक के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और इतने 737 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी सभी प्रकार के प्रकल्प शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ की जो कार्यकारिणी है उसका अलग से गठन किया जा रहा है, किस प्रकार से क्या रहता है? हाँ, उसके हमारा ऐसे होता है, हेड ऑफिस हमारा रोहतक के अंदर होता है, बाकी हमारी ब्रांचेज होती है, तो ब्रांचेज भी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उनका कोई ये नहीं होता, लेकिन उनके बैक के अंदर हेड ऑफिस रहता है। कोई भी ऐसा यहाँ दाखिल होने वाला ऐसा होता है जिसको ये नहीं संभाल पाते, तो उसको हम तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा मंगवा लेते हैं और हम वहाँ पे इलाज करवाते हैं, पूरा करके उसको संभालते हैं। कई बार एक समस्या आती है कि लोगों को छोड़ने की, तो उसमें पुलिस की बड़ी सहायता चाहिए होती है, या फिर कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति मांगा जाता है। कई बार कोई भी अवेलेबल नहीं होता है, तो क्या उसके लिए भी कोई समाधान निकालने की कोशिशें की जा रही हैं? नहीं, पुलिस को हमारे को हर तरह से हम पुलिस को सहयोग देते हैं, हर तरह से पुलिस हमारे को सहयोग देती है, और कभी किसी प्रकार की समस्या कभी आज तक हमारे को इस प्रकार की नहीं आई है, क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा के अंदर स्टाफ रखते हैं हमारे को। जैसे पुलिस का कहीं पर मैसेज आ जाता है इस प्रकार से, कोई लड़की कहीं पर घूम रही है, तो हम अपने एम्बुलेंस भेज करके महिला स्टाफ भेज दिया, उसके अंदर मंगवा लिया। लेकिन अभी यहाँ पर भी ये पुरुषों के लिए है, और नया बन रहा है वो भी पुरुषों के लिए है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे हमारा जींद के अंदर था, पहले हमने आदमियों का बनाया, और अब हमने आदमियों का भी बना लिया, महिलाओं का भी बना लिया, वहाँ दोनों तरह का है। तो यहाँ पर यदि कहीं दादरी के क्षेत्र के अंदर मान लो कोई महिला मिलती है, तो भी हम उसको रेस्क्यू करेंगे एम्बुलेंस के द्वारा, और उसको तुरंत रोहतक ले जाएंगे उसको। रोहतक के अंदर हमारा बहुत बड़ा आश्रम है, 2.25 एकड़ के अंदर महिलाओं के लिए 200 महिलाएं इस समय रह रही हैं, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी रह रहे हैं। क्यों? जो महिलाएं आई दिमाग कमजोर, अपने साथ बच्चे को लेकर के आए, या जब हमारे पास में आई तो पेट में बच्चा था उनका, तो हमारे पास आश्रम में पैदा हुआ। तो इस प्रकार से वो 18 हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, और जो दिमाग कमज़ोर हैं वे हमारे पास में लगभग 23 बच्चे अलग से हैं। ये जो दिमाग कमज़ोर महिलाओं के साथ बच्चे आए हैं वे लगभग स्वस्थ हैं, तो उनको हम पढ़ा भी रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्था भी कर रहे हैं। और लेकिन जो दिमाग कमज़ोर वैसे मिले हमारे को 23, उनका ये है कि साइकेट्री का इलाज चलता है, बाकी सारी व्यवस्था है, उनको संभालने की सारी व्यवस्था है। सबसे पहले तो आश्रम में पधारने पर आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है, ये अनाथ आश्रम दादरी में पिछले 6 साल से स्वामी जी के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। ये बिल्डिंग गौशाला में थी, बनी हुई थी। एक दिन गौशाला में चर्चा आ गई, भाई क्यों ना इसमें वृद्धाश्रम की व्यवस्था की जाए। तो हम स्वामी जी से इस विषय में लेकर के मिले, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की भी कैसे क्या करें आप बताओ। तो जैसे हमारी हिम्मत नहीं हुई हम अपने बेस पे चला सकें, भाई गौशाला में भी चंदा लेना होता है, इनका भी खर्चा होता है। तो इन्होंने एक हमें संबल दिया, बोला भाई मैं ब्रांच बना देता हूँ, और अगर कोई कमी रहेगी तो मैं यहाँ से भेज दूँगा। लेकिन स्वामी जी का ऐसा आशीर्वाद रहा, आज 6 साल में हमें कोई बाहर से चंदा लेने की या स्वामी जी को कष्ट देने की कोई पैसे के मामले में जरूरत नहीं पड़ी। व्यवस्था का ये है, जैसे यहाँ 15 दिन में सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर चेकअप करने आते हैं। छोटी मोटी बीमारी होती है हम गीता भवन में या अपना सरकारी हॉस्पिटल में दिखाते हैं, और ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो हम
ऐसे व्यक्ति को रोहतक बना अपने शाखा में भेज देते हैं और ये वहाँ अपना इलाज उनका, क्योंकि मेडिकल में सारी जानकारी है, जुड़े हुए हैं, भेजते हैं। पीछे आपको याद होगा वीरेंद्र जी यादव यहाँ CMO साहब थे और वो रोहतक में रहे हुए थे। उन्होंने कहा गुप्ता जी जो स्ट्रेचर वहाँ है आप लोगों के, मेरे को ऐसे स्ट्रेचर यहाँ दिलाओ, क्योंकि इनके जो होते हैं सरकारी छोटे छोटे पहिए होते हैं, हमारे बड़े रिक्शा के पहियों के होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। उस समय स्वामी जी के आगे चर्चा आई, 8 स्ट्रेचर सिविल अस्पताल में जन सेवा संस्थान की तरफ से अपने दादरी में भी। जब भी कोई और भी व्यवस्था रहती है, जैसे महिला कोई पुलिस को मिल जाती है, पीछे 3 साल पुरानी बात होगी, रेलवे स्टेशन पे एक महिला अच्छे परिवार से थी और वो दादरी की बजाय बुलंदशहर की रहने वाली थी, इधर आ गई, उसके दिमाग में कुछ फर्क आ रहा था। लगभग 2.5-3 महीने वो रोहतक वहाँ रहने के बाद उसको याद आया और स्वामी जी ने फ़ोन किया, उनके घर के आए, बड़ा खुश हुए। ऐसे मैं दादरी से 8 महिलाओं को वहाँ भेज चुका हूँ, ये पुलिस के माध्यम से। इनके जो आदेश होते हैं वो सारे नियम पूरे करके हम भेजते हैं। कोई बच्चा मिलता है तो वहाँ भेजते हैं। तो ये नहीं भी दादरी में पुरुषों की व्यवस्था है, लेकिन महिलाओं की, आप लोगों को भी कहीं कोई दिक्कत आए तो आप सूचित कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था रोहतक भेजने की हो जाती है।